माय नेम इज़ राजीव। आइए देखते हैं करंट के कुछ क्वेश्चंस। पहला है, उच्च शिक्षा के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ए एचआरडी मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी एनएसएसओ या डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है ए एचआरडी मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ की इंडिया रैंकिंग 2020 में आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर आया है। तो उसका सही आंसर है ए एचआरडी मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नानावटी आयोग किससे संबंधित है? ये नानावरी नहीं होकर के नानावटी है, माफ़ कीजिएगा। ए राम मंदिर आंदोलन, बी मालेगांव बम विस्फोट, सी गुजरात दंगों से या डी मुजफ्फरनगर दंगों से। तो गुजरात दंगों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नानावती आयोग का गठन किया गया था, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें गुजरात सरकार को क्लीन चिट प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है सी गुजरात दंगों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनर लाइन परमिट उत्तर पूर्व में कब अस्तित्व में आया? ए 1857, बी 1872, सी 1885 या डी 1881। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इसका सही आंसर है 1873। ये बी में मिस्टेक हो गई, 1873 होना चाहिए था। तो यह 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत अस्तित्व में आया। इसके तहत कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु जो जनजातीय क्षेत्र हैं, भारतीयों को भी परमिट की आवश्यकता होती है। ऐसा जनजातीय की अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने के लिए इनर लाइन परमिट की अवधारणा अस्तित्व में आई। वर्तमान में ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर इनर लाइन परमिट काम कर रही है: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो उसका सही आंसर है 1873। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठेका खेती की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ अस्तित्व में आई? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो ठेका खेती की अवधारणा सर्वप्रथम पंजाब में अस्तित्व में आई। तो इसका सही आंसर है ए पंजाब। लेकिन ठेका खेती के लिए नियम बनाने वाला पहला प्रदेश तमिलनाडु है। अगला देखते हैं, एक परिवार एक नौकरी की योजना किस प्रदेश में प्रारंभ की गई है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी सिक्किम या डी मिजोरम। तो एक परिवार एक नौकरी की योजना सिक्किम में प्रारंभ की गई है। इसका सही आंसर है सी सिक्किम। प्रत्येक परिवार को सिक्किम में एक सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां विश्व कप हॉकी कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भारत या डी श्रीलंका। तो 15वां विश्व कप हॉकी भारत में आयोजित किया जाएगा वर्ष 2023 में। तो इसका सही आंसर है सी भारत। इसका 14वां संस्करण भी भारत में ही आयोजित किया गया था, उड़ीसा भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान, बी साहित्य, सी कला या डी नृत्य। तो इसका सही आंसर है ए विज्ञान। शांति स्वरूप भटनागर CSIR के संस्थापक थे और इन्हीं के सम्मान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR द्वारा दिया जाता है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार GDP की विकास दर आंकी गई है। आर्थिक समीक्षा हर वर्ष बजट के पूर्व संध्या पर प्रकाशित की जाती है। इसमें अर्थव्यवस्था के पिछले ब्यौरे तथा आगामी संभावनाओं को रेखांकित किया जाता है। इसकी 2 वॉल्यूम होती हैं। प्रथम वॉल्यूम में आगामी संभावनाओं को, अर्थव्यवस्था में संभावनाओं को रेखांकित किया जाता है तथा दूसरे वॉल्यूम में पिछले आंकड़े, अर्थव्यवस्था के पिछले आंकड़ों को दिखाया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार GDP की विकास दर 5% आंकी गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है? ए PM किसान, बी मनरेगा, सी PM जय या डी नन ऑफ द एबव। तो केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना PM किसान है। इसको फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत 75,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। दूसरे नंबर पर मनरेगा, जिसमें 61,500 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। तो इसका सही आंसर है ए PM किसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरा स्थल आइकॉनिक साइट में शामिल नहीं है? तो ए राखीगढ़ी, इसका सही आंसर, सही
गलत टाइप हो गया है, ये राखी गढ़ी है। तो ये राखी गढ़ी, बी हस्तिनापुर, सी धौलावीरा या डी सभी शामिल हैं। तो भारत सरकार द्वारा 5 आइकॉनिक साइट को सम्मिलित किया गया है, जिसमें राखी गढ़ी, हस्तिनापुर, धौलावीरा तीनों शामिल हैं। इस तरह से इसका सही आंसर है डी सभी शामिल हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ।